आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट पीरियड में लेसन नंबर 17 क्लोथ्स अवर नेसेसिटी यह लेसन रीड किया था। इसको आपको मैंने समझाया था। इसमें हमने बहुत सारे पिक्चर्स देखे थे क्लोथ्स के, और उसमें से आपको जो आपको ड्रेस लाइक है, जो आपको पसंद है, उन ड्रेस के टोटल आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया था और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। सेम वही एक्टिविटी आपको आपके सराउंडिंग में जो ब्रिक किल्स है, ओपन ग्राउंड में रहने वाले लोग हैं, बस स्टेशन में रहने वाले जो बच्चे हैं पीपल, या फिर रेलवे स्टेशन में रहने वाले पीपल है, उनको भी कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा था। और वह पूछने के बाद में उनसे उनकी इंटरव्यू लेने के बाद में उनसे डिस्कस करने के बाद में आपको फिर से जो फर्स्ट एक्टिविटी आपने की थी वो दोबारा करने के लिए कहा गया था। एंड उससे आपको रिलीफ हो जाता है उस एक्टिविटी से कि हमारे नीड के लिए हमें जितनी वस्तुएं चाहिए उतनी ही हमें लेनी चाहिए। इसमें आपको हमने नीड एंड ग्रिड के बारे में भी डिस्कस किया था। उसके बाद में आज हम देखेंगे पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 में हमें ऊपर में ट्राई दिस में दिया है एक्टिविटी के बारे में टीचर्स के लिए। तो इसमें हम लोग यहाँ पर हमको पिक्चर दिया है हैंडलूम का। ओके, हैंडलूम के बारे में, जिसको हम लोग हाथ करघा कहते हैं, जो हाथ से चलाया जाता है। ओके, पहले यही इसके द्वारा कपड़े तैयार होते थे। उसके बाद में नीचे में हमको और चरखा दिख रहा है, स्पाइनिंग व्हील, जो गांधी जी के समय में सूत काटा जाता था इस चरखे पर बैठकर। आपने गांधी जी की पिक्चर्स भी देखे होंगे, उसमें आपको यह चरखा नजर आया होगा। ओके, अब हमें क्या बोला है यहाँ पर, ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी हमें कुछ इंटरव्यू लेने हैं और जो हमें नीचे पॉइंट्स दिए वो पॉइंट्स पूछने हैं। अब कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं हमें, हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग में जो वस्त्र निर्माण है ना, यानी स्पिनिंग व्हील, जिसको हम लोग कपड़े का जहाँ पे तैयार होते हैं, है ना, इंडस्ट्री जो होती है, वहां पर जाना है और वहां पर जाकर वो देखना है कि वो लोग किस तरह से वहां के जो कारीगर लोग हैं वो कपड़ा बनाते हैं, वस्त्र निर्माण का काम करते हैं। उनका हमें इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया है और उस इंटरव्यू में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो पॉइंट्स हमें उन लोगों से पूछना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, व्हाट इंडस्ट्री इज दिस। हम उनको पहला पॉइंट पूछेंगे कि पहला क्वेश्चन करेंगे कि यह कौन सा उद्योग है, यह कौन सा उद्योग है, व्हाट इंडस्ट्री इज दिस। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, तुम्हारे इंडस्ट्री में इस उद्योग से कौन सा उत्पाद, कौन सा प्रोडक्ट निर्मित होता है। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट रॉ मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस दिस फैब्रिक, यानी इस जो आप रॉ मटेरियल होता है, यानी आप कौन सा वस्त्र निर्माण के लिए, आप कपड़े निर्माण कर रहे हो ना, तो कपड़े निर्माण के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए कौन से रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर डज द रॉ मटेरियल कम फ्रॉम। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे कि जो कच्चा माल है वो कहाँ से लाया जाता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कहाँ से आप लाते हो। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म इज द रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड। 5वां क्वेश्चन करेंगे कि कच्चे माल का जो स्वरूप है वह क्या होता है, फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट 6th है कि वेयर इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट सेंट फॉर सेल। तैयार होने वाला जो उत्पाद है वह सेल करने के लिए, बिक्री के लिए कहाँ पर भेजा जाता है, उसको हम लोग कहाँ पर सेल करते हैं, वहां पे उसको कहाँ पे, उस प्रोडक्ट को कहाँ पर सेंड किया जाता है। ओके, देन 7th क्वेश्चन है, इन विच सीजन आर दिस टेक्सटाइल्स मेनली यूज्ड। 7 क्वेश्चन हो गया कि इन वस्त्रों का उपयोग किस ऋतु में, किस सीजन में किया जाता है, किस सीजन में करते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स आर नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री, यानी इस उद्योग के लिए कौन कौन से प्रकार के जो श्रमिक है, कारागिर है, वर्कर्स, उनकी आवश्यकता होती है, कौन कौन से किस किस प्रकार के वर्कर्स की हमें नीड होती है, आवश्यकता होती है। देन 9th क्वेश्चन है, वेयर डू दिस वर्कर्स कम फ्रॉम, यानी ये जो वर्कर्स है वो कहाँ से उपलब्ध होते हैं, कहाँ से उनको हम लोग लाते हैं, है ना। देन 10 क्वेश्चन है, इन व्हाट वे हैव सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री चेंज्ड सिंस द ओल्डन
डेज, यानी अब जो वस्त्रोद्योग है में पहले की अपेक्षा कौन कौन से चेंजेस अभी आए हैं वो हमें लिखना है। मतलब ओल्डन डेज की, पहले के अपेक्षा अभी इन दिनों में कौन कौन से चेंजेस आए हैं वो हमें लिखने हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट प्रॉब्लम्स आर एनकाउंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री, यानी इस इंडस्ट्री में, इस उद्योग में तुम्हारे सामने आने वाली प्रॉब्लम्स कौन सी है, वो आपको ये सभी 11 क्वेश्चंस उन लोगों को जाकर इंटरव्यू के द्वारा पूछना है। ओके, नेक्स्ट हमको दिया है पैराग्राफ में, वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर्स बाय आस्किंग द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी हमने जो ऊपर में 11 क्वेश्चन पूछे उन 11 पॉइंट्स के आधार पर जो टेक्सटाइल वस्त्रोद्योग है उसकी जानकारी हमने प्राप्त की, उनसे क्वेश्चन पूछे ना तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके द्वारा मिल गई। नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ द टेक्सटाइल्स दैट आर द स्पेशलिटीज ऑफ महाराष्ट्र लाइक द पैठनी ऑफ पैठन एंड एवला, Himaru shawls from Aurangabad, bedsheets and bedspreads from Solapur, handloom and powerloom cloth for इचल करंजी एक्स्ट्रा। यानी हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे महाराष्ट्र राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं हमें यहाँ पर दिया है ना कि नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल ऑफ टेक्सटाइल दैट आर स्पेशलिटी ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र राज्य की कौन कौन सी विशेषता है, विशेषताओं से परिपूर्ण है टेक्सटाइल, उसके उदाहरण हमें दिए हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र में जो पैठन है, पैठन की पैठनी और एवला की साड़ी यह प्रसिद्ध है स्पेशलिटी से महाराष्ट्र की, ठीक है। वैसे ही हिमारू शॉल फॉर औरंगाबाद की हिमरू शॉल जो है वो फेमस है। बेडशीट और बेड स्प्रेड फ्रॉम सोलापुर की चादरें जो होती है वो फेमस है। हैंडलूम एंड पावरलूम क्लॉथ फ्रॉम जो है इचल करंजी, यानी इचल करंजी के जो हथकरघे है और यंत्र करघे जो बोलते हैं वो वहां के, उससे जो बने हुए जो क्लॉथ्स होते हैं वो वहां के फेमस है। कहाँ के? इचल करंजी के। तो यह आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में इसके आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द पेयर्स के रूप में पूछे जा सकते हैं या वन लाइन क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। ओके, तो आपको यह पढ़ना है। इसके अलावा और भी आपको महाराष्ट्र में और क्या क्या फेमस है वो भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी या ढूंढना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट में दिया है यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर फ्रॉम द मैप ऑन द टेक्स्ट पेज। आपको यह जो है ये सभी बातें आपको मैप में, मानचित्र के आधार पर तुमको ध्यान में आएगा। तो नेक्स्ट पेज पर हमको मैप में दिया हुआ है वो हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, टू द इंडेक्स ऑफ द मैप एट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दैट यू नो ऑफ बट आर नॉट शो देयर, मार्क देम एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस ऑन द मैप। यानी जिन वस्त्रोद्योग को तुम जानते हो लेकिन उनको मानचित्र में दिखाया नहीं गया है, उन्हें इस मैप में सूची में लिखना है और मानचित्र में उचित स्थान पर उसको हमें दिखाना है। तो हमको यहाँ पर जो मैप दिया है पेज नंबर 85 में हमारे बुक में, इस मैप में हमको यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है। देखो, क्लॉथ फ्रॉम इचल करंजी, उसको इस सिंबल के द्वारा, ऑरेंज कलर के सिंबल के द्वारा दर्शाया गया है। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है नीचे में इचल करंजी, यहाँ पर ये कोल्हापुर में, ठीक है, यहाँ पे साइड में दिख रहा है। वैसे बेडशीट फ्रॉम सोलापुर, इसको हमको येलो कलर में दिखाया गया है सोलापुर का। हिमरू शॉल, इसको ग्रीन में दिखाया गया है औरंगाबाद ऊपर में, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। फिर एवला की साड़ी पर्पल, इसमें नासिक दिख रहा है। फिर पैठनी ऑफ पैठन की हमेशा सर्कल करके दिखाया गया है ये। तो ये हमें यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिख रहा है ये मैप में। तो हमको इसके अलावा और भी ये मैप में बहुत सारे हमें हम इस मैप में और भी हमें कहा कि कौन से स्पेशलिटी है वो हम ढूंढकर सर्च करके, आप गूगल पे सर्च करो या फिर किसी से पूछकर कौन कौन से प्रदेश की, कौन कौन से राज्य की क्या क्या विशेषता है वो आप इस मैप में आपके द्वारा इंडेक्स बनाकर, आप इसमें और भी आपको बॉक्स दिए हैं, यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हैं, ऐसे आप और भी बॉक्स बना सकते हो अपनी कॉपी में और अपने
मन से उसमें आपको जो सुटेबल हो वैसे आप उसमें इंडेक्स में सिंबल डालकर वो आपको आप इस मैप के द्वारा लिख सकते हो। ओके, सभी बच्चों ने इसका प्रैक्टिस करना है और ढूंढना है कि कहाँ की और कौन कौन से स्पेशलिटीज है। हमने तो ये इतना लिखा है, इसके अलावा आपको और भी ढूंढकर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है लखनऊ चिकन, यानी लखनवी चिकन जो होता है, कश्मीरी सिल्क, बनारसी सिल्क, उसके बाद में कड़ियल, पीताम्बरी, उसके बाद में है पीताम्बरी के बाद में पोचमपल्ली, उसके बाद नारायण पेट, कांजीवरम, पटोला एंड मैसूर सिल्क आर सम टाइप्स ऑफ साड़ी। यह किसके प्रकार हमने देखे? ये लखनऊ चिकन, कश्मीर सिल्क, बनारसी सिल्क, कड़ियल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, नारायण पेट, कांजीवरम, पटोला एंड मैसूर सिल्क, ये सभी टाइप्स ऑफ साड़ी किसके हैं? साड़ी के टाइप्स हैं। दिस साड़ीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। देखो हमें यहाँ पर इस तरीके से पिक्चर्स भी दिख रहे हैं, इन सब साड़ियों के पिक्चर्स भी हमें नजर आ रहे हैं। जैसे भी साड़ियों के प्रकार है और देश के अलग अलग भागों की ये साड़ियां हमारी विविधता को दर्शाती है। हमारे इंडिया के शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी विविधता को दिखाती है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है ट्राई दिस में टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ्स, विजिट अ क्लॉथ्स मार्केट विथ योर पेरेंट्स, डिस्कस द पॉइंट्स गिवन बिलो विद द पीपल देयर एंड मेक नोट्स। यानी कपड़े की विविधता जानने के लिए आप अपने पेरेंट्स के साथ में कपड़ों के बाजार में जाओ और वहां के लोगों के साथ जो आपको नीचे पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स पर उनसे डिस्कस करो और अपनी कॉपी में उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, लुक एट द वेराइटी ऑफ क्लोथ्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स। आपको वहां पे अलग अलग क्लॉथ्स के विभिन्न प्रकार देखने को मिलेंगे, उनके नामों की सूची लिस्ट आपको आपके कॉपी में लिखनी है। ओके, आप उसके अलग अलग आपको वैरायटी देखने को मिलेंगे ना, तो आप उसको देखकर उसके नाम आपके कॉपी में आप नोट्स करोगे। ठीक है, नोट डाउन करके रखोगे। उसके बाद में आपको सेकंड ये मैप दिया है यहाँ पर, मैप के द्वारा भी आप इसमें देख सकते हो। इंडेक्स में इंटरनेशनल बाउंड्री दी है, स्टेट बाउंड्री दी है, नेशनल कैपिटल भी दिया है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आपके इंडिया के पूरे स्टेट्स दिए हुए हैं, वो देख सकते हो अच्छे से। जम्मू कश्मीर वगैरह की हमने लेसन नंबर 10 में इसके पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। फिर अब हम सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेंगे उनसे, दुकान वाले से, कि विच ऑफ दिस क्लोथ्स आर मींट ओनली फॉर चिल्ड्रन, फॉर एडल्ट और फॉर एजेड पीपल। यानी इस सूची के नामों को आपके जो छोटे बच्चे हैं चिल्ड्रन उनके लिए, आपके जो बड़े एडल्ट है उनके लिए, और जो वृद्ध है एजेड पीपल है उनके अनुसार आपको उनका अलग अलग तरह से उनकी सूची बनानी है, उसका वर्गीकरण करना है, अलग अलग तरीके से उनको टाइप्स में लिखना है। फिर थर्ड है फाइंड आउट अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साड़ी। फिर कपड़ों में साड़ियों के विभिन्न प्रकारों की जानकारी उनसे पूछकर लिखनी है। नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेस फेमस फॉर देयर साड़ी। उनसे पूछो और साड़ी निर्माण के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध फेमस स्थान है, प्लेस है, उनके नाम भी आपको लिखने हैं। फिफ्थ है स्पॉट द नेम्स ऑफ प्लेसेस रीजन इन द नेम्स ऑफ द साड़ीज एंड मार्क दोस प्लेसेस रीजन ऑन द मैप गिवन अबव। फिर तुमने जिन साड़ियों के नाम नोट डाउन किए हैं कॉपी में, उन नामों के स्थानों और प्रदेशों को ध्यान में रखकर उसको आपका जो यहाँ पर मैप दिया उस मैप में उसको दिखाना है। ठीक है, फिर बोला है कि thus we note that a variety of fabric and customers have come into use due to the diverse climates condition in different parts of the countries. With better transport facilities, they have become available in all places. This diversity in clothes is a part of the diversity in our country. यानी प्रदेशों के अनुसार साड़ियों के प्रकारों में भी अनेक विकल्प आते हैं, अनेक प्रकार के हमको उसके कंडीशन हमें समझ में आते हैं। तो इससे यह बात ध्यान में आती है कि इस समय हमारे पास में अलग अलग प्रकार के जो वस्त्र है वो उपलब्ध है, कितनी वैरायटीज हमारे पास में अभी है। जलवायु की विविधता और आने जाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी
और हमारे जो कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन है, तो इन दोनों बातों, क्लाइमेट कंडीशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इन दोनों के आधार पर, इन दोनों की सुविधाओं के कारण हमें अनेक प्रकार के क्लोथ्स उपलब्ध हुए हैं। और क्लोथ्स की यह डाइवर्सिटी हमारे देश की डाइवर्सिटी का एक अंग है, पार्ट बन चुका है। इसके बाद में यहाँ पर ट्राई दिस में दिया है पेज नंबर 87 में, टॉक टू द एल्डरली पीपल इन योर फैमिली और लोकेलिटी टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन। अपने घर परिवार के जो एजेड व्यक्ति है उनसे मिलकर तुम जानकारी प्राप्त करनी। आपके घर में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, जो बड़े होंगे, उनसे पूछना इन क्वेश्चंस को। क्या पूछोगे? पहला क्वेश्चन पूछेंगे उनको कि व्हाट क्लोथ्स डिड दे वियर ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथ्स दे नेम। यानी उन्होंने, आपके दादा दादी ने अपने बचपन में कौन से कपड़ों का उपयोग करते थे, यानी वो कौन से कपड़े पहनते थे, वो उसकी लिस्ट आपको लिखनी है। सेकेंड, टेक द लिस्ट टू अ क्लॉथ गारमेंट शॉप एंड सी विच ऑफ द क्लोथ्स इन योर लिस्ट आर अवेलेबल देयर। और उनके द्वारा बताए हुए जो कपड़े हैं उसकी सूची आपको तैयार करनी है और ये सूची लेकर कपड़े की दुकान में जाना है और देखना है कि इनमें से कौन से कपड़े अभी प्रेजेंट है, अभी उपलब्ध है, अवेलेबल है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट विच ऑफ द क्लोथ्स आर नॉट वॉर एनी मोर। और यह पता लगाना है कि यह जानकारी प्राप्त करना है कि कौन से कपड़े उस दुकान में अभी, मतलब उनमें से कौन से कपड़े वहां पर मिल रहे हैं। फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर दिस क्लॉथ्स यूज्ड टू कम फ्रॉम। यह भी पता लगाना है कि किन कपड़ों का उपयोग अब नहीं किया जाता है, कौन से कपड़े मिल रहे हैं और कौन से कपड़ों का उपयोग अब नहीं किया जा रहा है। ये कपड़े जहां से आ रहे थे उन स्थानों की भी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। फाइंड आउट व्हाई दिस क्लॉथ्स वेंट आउट ऑफ यूज। साथ ही यह जानकारी प्राप्त करना है कि इनका उपयोग अब क्यों बंद हो गया है, पहले होता था अब क्यों नहीं होता है, अब क्यों बंद हो गया, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। फाइंड आउट इफ देयर हैव बीन चेंजेस इन क्लोथिंग ड्यू टू ट्रेडिशन एंड इन द कोर्सेस ऑफ टाइम। परंपरा और काल के अनुसार क्या, यानी जो क्लोथ्स है उनमें चेंजेस हुआ है, ये जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है, हम पता लगा सकते हैं। डू यू नो में बोला है, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन हिज बॉडी वेंट थ्रू मेनी चेंजेस। One of the changes was the reduction in the amount of body hair. As a result, he began to need protection from the elements in certain weather condition. Thus arose the need for clothes. देखो अभी हमको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो पहले का जो मानव था, मानव के विकास के दौरान उसके शरीर में अनेक प्रकार के हमें चेंजेस नजर आ रहे हैं चेंजेस अलग अलग प्रकार के। तो शरीर पर जो पहले बाल थे, बालों की मात्रा कम होती गई और उनमें एक परिवर्तन हो गया कपड़े में, है ना। शरीर पर जो बालों का आवरण था वो कम होने के कारण ऋतु चेंजेस, सीजन चेंजेस से सुरक्षा की आवश्यकता, बॉडी को क्लाइमेट्स के द्वारा, वेदर कंडीशन के द्वारा बॉडी को खुद की प्रोटेक्शन करने की नीड महसूस होने लगी। तो उसकी वजह से कपड़ों का इस तरह से निर्माण हो गया। मानव द्वारा विविध कालखंडों में उनका उपयोग किया जाने लगा, है ना। अलग अलग प्रकार के वस्त्रों की विविधता हमें दिखाई देती है इस तरह से कि किस तरह से पहले कपड़े नहीं थे, धीरे धीरे उसमें से बाल कम होते गए, तो किस तरह से कपड़ों का फिर इंसान ने पहनना शुरू किया, उसका निर्माण होने लगा। वी कैन सी अ वेराइटी इन द क्लॉथ्स यूज्ड थ्रू द एजेस इन prehistoric times. Men did not wear clothes. Later he began using the bark and leaves of trees. After that he began to hunt and used the skin of the animals he had killed. After he learned to make yarn from materials like cotton wool, he began to use cotton cloths in a variety of ways. You will see this progressions in the pictures given बिलो। यानी विविध कालखंडों में वस्त्र, आदिकाल में आरंभ में मानव वस्त्र का उपयोग नहीं करता था। हमने पहले पिक्चर में देखा कि कपड़ों का यूज नहीं करता था, है ना, पहले। उसके बाद में वृक्षों की छाल और पत्तियों का उपयोग होने लगा। फिर कालांतर में वो शिकार करके मारे गए जानवर, उनकी खाल का उपयोग करने लगा। उसके बाद में कपास जैसे वनस्पति से सूत तैयार करके कला अवगत हुई और उसे उन्होंने सूती कपड़ों का निर्माण किया। और उसके बाद में उसने फिर इस तरह से कपड़े तैयार किया। अभी इंसान मेन इस तरह के कपड़े पहनते हैं। अवर क्लॉथिंग चेंजेस विद टाइम, यानी टाइम के अनुसार किस तरीके से कपड़ों में चेंजेस हुआ, ये हम
पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर ऑलवेज रिमेम्बर में हमें कहा गया है कि नेचर हैज गिवन अस इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड, हाउएवर नेचर कैन नॉट quench man's greed. Man must give priority to his needs and not desire. Only then will nature be able to take care of us all. प्रकृति ने इतना हमें दिया है कि प्रत्येक की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी, लेकिन फिर भी प्रकृति मनुष्य के जो लोभ है, ग्रिड है, उसकी पूर्ति नहीं कर सकती, उसको पूरा नहीं कर सकती। लालच को पूरा कर सकती है क्या? नहीं। तो मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी प्रकृति हम सभी का पोषण कर सकेंगी। यानी जो हमें बहुत ही जरूरी चीजें है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां तक की चीजों को नहीं। डू यू नो में बोला है कि मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इज अ टेक्सटाइल मिल्स। इसको तो अच्छे से अंडरलाइन करो कि मुंबई जो है कपड़ा मिलों के लिए विश्व का प्रसिद्ध स्थान है। मुंबई कौन सा है? टेक्सटाइल मिल के लिए मुंबई आपको आ सकता है। द हमित वेदर ऑन द Iceland facilitates the manufacture of long thread for making cloth. That is why Mumbai became a big center for the textile industry. The flourishing cloth industry attract workers from all over the country who came and settled here. From then on, Mumbai became an important hub for financial activity in India. जो मुंबई है वो कपड़ा टेक्सटाइल के लिए सबसे फेमस, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड फेमस है ना। और इस द्वीप पर आर्द्र जलवायु होने की वजह से, ह्यूमिड वेदर की वजह से लंबे धागे के कपड़े तैयार करना पॉसिबल होता है। इसलिए मुंबई वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र सेंटर बन गया है। और टेक्सटाइल उद्योग के विकास के कारण भारत के विभिन्न प्रदेशों के रोजगार के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और स्थायी रूप से यहीं पर रहने लग जाते हैं। इसलिए भारत के विभिन्न प्रदेशों आकर यहाँ पे रहने लगते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुंबई में दिखाई देती है हमें। ओके। और तब से मुंबई जो है भारत के आर्थिक लेन देन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मुंबई बिकम एन इम्पोर्टेंट हब फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडिया, क्योंकि वहीं पे लोग आते हैं काम के लिए, जॉब के लिए, और वहीं पे हमेशा के लिए रहने लग जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि मुंबई में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। फिर नेक्स्ट पेज में 88 में हमें दिया है यूज योर ब्रेन पावर में दिया है यहाँ पर कि द क्लोथ्स worn in different regions of the country are different depending on the local climate. Collect picture of traditional clothes worn of Jammu and Kashmir, Rajasthan, Maharashtra and Kerala. Discuss the climate of those areas based on the picture. जलवायु में होने वाले जो परिवर्तन है उसके अनुसार अलग अलग प्रदेशों में उपयोग में लाए जाने वाले कपड़े में भी चेंजेस आता है। जम्मू कश्मीर में कपड़े अलग, उनके कपड़े देखे होंगे आपने, उनके कपड़े अलग तरीके के होते हैं, वो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। वैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं क्या? नहीं। राजस्थान के, महाराष्ट्र के, केरल के, इन राज्यों में उपयोग में लाए जाने वाले जो पोशाक होती है उनके चित्र हमको प्राप्त करने के लिए कहा गया है। ठीक है। और इसके आधार पर वहां की जलवायु के विषय में डिस्कस करने के लिए कहा गया है। ओके। वॉट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या सीखा? तो वॉन्टिंग थिंग्स यू डू नॉट नीड इज डिजायर नॉट नेसेसरी, यानी वस्तुओं की आवश्यकता न होने पर भी उसे पाने की इच्छा रखना हमारी क्या होती है? हमारी नेसेसिटी नहीं होती उसकी, फिर भी हम लोग उसको पाने की इच्छा रखते हैं, वांटिंग है ना, डिजायर करते हैं उसको, तो हम इसको लोभ कह सकते हैं। ठीक है। सेकंड बोला वी मस्ट यूज थिंग्स ओनली एज वी नीड देम, यानी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपयोग करना हमें चाहिए। हमें जितनी नीड होंगी उसके अनुसार ही हमें उनका यूज भी करना चाहिए। सेवरल रीजन्स इन आवर कंट्री हैव अ ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेस, यानी हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे परिपूर्ण वस्त्र निर्माण की परंपरा हमारे कंट्री में होती है। वी लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग इन आवर कंट्री विद द हेल्प ऑफ मैप, और देश के वस्त्रों की, क्लोथ्स की विविधता हमें मैप की सहायता से समझ में हमने इसमें इस लेसन में समझा है। ओके। तो हमने इस लेसन में इतने सब पॉइंट्स देख के हमारे कपड़ों के बारे में, कपड़ों की हमने अलग अलग वैरायटीज देखी। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों ने ये वीडियो देखना है और इस लेसन को समझना है। ओके। सो गुड डे।